गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्लास में हम देखेंगे नए यूनिट का पहला टॉपिक, दैट इज़ 2D व्यूइंग। 2D व्यूइंग एंड ट्रांसफॉर्म। इसके बाद देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 2D व्यूइंग की बात करें तो ये 2D व्यूइंग होता क्या है? ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी आउटपुट डिवाइस पर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, डिस्प्ले कराएं, दैट इज़ नोन एज 2D व्यूइंग। यानी कि मैकेनिज्म फॉर डिस्प्लेइंग व्यूज़ ऑफ पिक्चर ऑन एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, किसी आउटपुट डिवाइस पर पिक्चर के क्या क्या व्यूज़ हो सकते हैं, वो मैकेनिज्म कहलाता है 2D व्यूइंग। ठीक है, लिख सकते हैं हम मैकेनिज्म फॉर डिस्प्लेइंग व्यूज़, यानी किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से दिखाना, ऑन व्यूज़ ऑफ पिक्चर ऑन एन आउटपुट डिवाइस। किसी आउटपुट डिवाइस पर किस तरीके से हम किसी पिक्चर को या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, वो हमारा मैकेनिज्म कहलाता है 2D व्यूइंग। और ये इंक्लूड करता है क्या? इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स विच पार्ट ऑफ द पिक्चर इज़ टू बी डिस्प्ले। यानी कि कोई पिक्चर है, उसका कौन सा पार्ट हमारा डिस्प्ले होगा, कौन सा हमें डिस्प्ले नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमारी 2D व्यूइंग में आ जाती हैं। इट मीन्स विच पार्ट ऑफ द पिक्चर is to be displayed on the output device। आउटपुट डिवाइस पर, किसी डिवाइस पर किस तरीके से हमारे पिक्चर का कौन सा भाग डिस्प्ले होगा, इसका मतलब ये हुआ। और वेयर दैट पार्ट इज़ टू बी प्लेस्ड, और कहाँ ये पार्ट प्लेस्ड होगा, ऑन द डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस पर कहाँ ये पार्ट हमारा प्लेस होगा, ये भी हमारा 2D व्यूइंग में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 2D व्यूइंग। अब हम देखेंगे 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यानी 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, इसको, ठीक है, इसको में कोई भी चेंज करना। ठीक है, इसको इस तरीके से शो करना, ठीक है, इसको इस तरीके से शो करना, ये सारी हमारी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारी कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए, और 2D का क्या मतलब है? 2D का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक ये डायरेक्शन है, ये टू डायरेक्शन और 2 डायमेंशनल, तो ये एक्स हो जाएगी और ये वाई। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर ऐसे देखें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी, और इस तरीके से देखें तो ये भी हमारी वाई हो जाएगी। तो ये एक स्क्रीन टाइप की बन जाएगी। इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, दैट इज़ नोन एज 2D ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करें टाइप्स ऑफ 2D ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जो टाइप्स हैं कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से टाइप इंक्लूड होते हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहला है, जो 5 टाइप हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशन। ओके, देन रोटेशन, ओके, देन स्केलिंग, देन शेयरिंग, शेयर कह सकते हैं इसे, एंड रिफ्लेक्शन।
ओके, ये 5 पार्ट्स हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन के। तो आज हम जो पार्ट्स देखेंगे वो है हमारा ट्रांसलेशन। ओके, आज हम ट्रांसलेशन के बारे में देखेंगे, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं 2D ट्रांसलेशन की। ओके, टू डी ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब है कि चेंज इन पोजीशन। ट्रांसलेशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, अगर हम चेंज करके इसे यहाँ लाना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी पोजीशन ये चेंज हुई, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज करना, दैट इज़ नोन एज द ट्रांसलेशन ऑफ 2D। ठीक है, 2D ट्रांसलेशन का मतलब है किसी की पोजीशन में चेंज करना। अब मान लीजिए ओके, हमारे पास एक सरफेस है 2D, क्लियर? ओके, ये हो गई हमारी x एंड देन y, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? एक्सिस, ये डायरेक्शन। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ दिस। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी पोजीशन हमें चेंज करके कहाँ करनी है? यहाँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मान, जिसे हम कहते हैं पी ऑब्जेक्ट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y। और ये चेंज करके क्या आना? यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा p डैश, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x डैश, y डैश। ओके, और क्लियर? देन इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है, ये कहलाएगी हमारी, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। ये है t, ठीक है। ये है क्या वैसे? ये है डिस्टेंस, ठीक है। इसे हम t से डिनोट करते हैं, और ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे tx, ty। ओके, तो अब हमें इसमें tx क्या है? tx का मतलब यहाँ पर है, tx इंडिकेट दैट चेंज इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ ये ऑब्जेक्ट, ये देखते हैं tx से, और ty से देखते हैं चेंज इन y डायरेक्शन, कि y डायरेक्शन में कितना मूव हुआ ये देखते हैं, ठीक है। अगर अब हमें ये चेंज देखना है तो इसमें हमें क्या निकालना होगा? किसकी वैल्यू निकालनी होगी? px एंड py, ये हमें निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डैश p इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट, x डैश y, ये हमें प्रूव करना होगा अगर हमें पोजीशन निकालनी कहाँ पर है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है x डैश की अगर हम बात करें तो x डैश की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है? x प्लस tx। ओके, x प्लस tx एंड y डैश की बात करें तो ये क्या है? y प्लस dy। ओके, y प्लस dy इसका फॉर्मूला है। अगर हम इसे और दूसरी तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? x डैश और y डैश क्या है? x डैश और y डैश क्या है? p, ठीक है। x डैश और y डैश क्या है यहाँ पर? ये क्या है? p, तो यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह आ जाएगा p डैश। ओके, और एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है हमारा p। ओके, यहाँ आ जाएगा p। देन
टी एक्स टी वाई क्या है, टी एक्स टी वाई टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस टी। इस तरीके से भी इसे हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ओके ये x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू का है P2,3 ओके, और ये यहाँ तक इसे जाना है, ये क्या है P डैश इक्वल टू x डैश y डैश, और ये होगी इसकी डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे t से, t हमारा क्या हो जाएगा tx के 4,3 ओके। तो अब हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड x डैश कॉमा y डैश, ये फाइंड हमें करना है। चलिए देखते हैं, जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ x डैश क्या हो जाएगा, क्या था x डैश, x प्लस टी एक्स, तो x है 2 और टी एक्स है 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। देन टी वाई क्या है, y प्लस टी एक्स, तो y क्या है 3, टी एक्स 3, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी कि 6। तो जो वैल्यू हमारी आएगी x डैश कॉमा y डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 6,6, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स सॉरी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,6 के, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा 6,6 ओके। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया हो कैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। कल हम बात करेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।